5 मिनट की देवरानी। जूही बेटा जल्दी उठ जा, तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। जल्दी से तैयार हो जा बेटा। मम्मी उठ रही हूँ ना, बस 5 मिनट। ठीक है, बस 5 मिनट में वापस आकर देखती हूँ मैं। जूही 5 मिनट बोलकर आधे घंटे तक सोई रह जाती है। इधर शोभना लड़के वाले की तैयारी में लगी रहती है और भूल जाती है कि जूही सोई है। अचानक जैसे ही उसे याद आता है वो जूही के कमरे में भागती है। अरे मेरी माँ, अब उठ भी जा। अब लड़के वालों के सामने ही उठेगी क्या तू? अरे उठ रही हूँ ना मम्मी, 5 मिनट ना। तेरा 5 मिनट एक दिन के बराबर है, मुझे पता है। चल उठकर खड़ी हो जा, वरना पानी डालती हूँ तेरे मुंह पर। जूही उठने का नाम ही नहीं लेती और शोभना एक जग पानी उस पर डाल देती है। उठकर तैयार हो जा और अपनी 5 मिनट की आदत यहीं मायके में ही छोड़कर जाना, नहीं तो पता चला ससुराल में जीना हराम हो गया है तेरा। मम्मी तुम भी ना देख लेना, मुझे बहुत अच्छा ससुराल मिलेगा, आराम से बैठ कर खाऊंगी मैं। चल चल चल, अब सपने देखना बंद कर और तैयार हो जा, लड़के वाले पहुंचते ही होंगे। जूही तैयार हो जाती है और शोभना सारी तैयारी कर लेती है। इतने में रीटा अपनी बड़ी बहू सिमरन और बाकी लोगों के साथ आ जाती है। आइए आइए बहन जी, कैसी हैं आप? मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। सब बढ़िया है, अब लड़के से मिलवा दीजिए। तस्वीर में इतनी बार बिटिया को देखा है, लेकिन तस्वीर में ना मुझे कुछ समझ में नहीं आता। जी जी, जूही बस आ ही रही है। शोभना जूही के कमरे में जाती है और उससे कहती है, जूही सब हो गया है क्या? और कितनी देर लगाएगी? तेरा सजना सवरना पूरा नहीं हुआ क्या? बस 5 मिनट मम्मी, हो ही गया है। शोभना जूही के हाथों से मेकअप का ब्रश छीन लेती है। मेरी माँ, तेरे 5 मिनट के चक्कर में लड़के वाले नाराज नहीं हो जाएंगे? चल तू, और रसोई में नाश्ते की प्लेट रखी है, वो लेकर और चाय लेकर आ जा। क्या मम्मी, तुम तो तैयार भी नहीं होने दोगी? लड़की वालों के सामने मैं ऐसे ही आ जाऊं? अरे बस 5 मिनट तो लगेगा ना, थोड़ा सा तो हाइलाइटर लगा लूं। तेरा 5 मिनट पूरे दिन के बराबर होता है, चलना अब। जूही चाय और नाश्ते की ट्रे लेकर सबके सामने आती है। जूही को देखते ही रीटा कहती है, बेटा प्रवीण के सामने खड़ी हो जा, हाइट तो देखो दोनों साथ में खड़े कैसे लगते हैं। जी जी बहन जी, देख लीजिए। जूही और प्रवीण एक साथ खड़े हो जाते हैं। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। जच रहा है दोनों साथ में। हाँ जी, दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब सोचना क्या है, शादी पक्की कर देते, चट मंगनी पट ब्याह। हाँ मम्मी जी, मुझे भी दोनों की जोड़ी अच्छी लग रही है। प्रवीण और जूही का रिश्ता तय हो जाता है। दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से होती है। घर जाते वक्त गाड़ी में प्रवीण जूही से कहता है, अरे रो मत, क्यों रो रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे पास। अपना घर छोड़ने का दुख ही अलग रहता है, ऊपर से मम्मी ने कहा था ससुराल में मेरी नहीं चलेगी। ऐसा नहीं है, मैं हूं ना, तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। भाभी तो आई, हमारे घर में बस खाने का काम है, बाकी सब काम के लिए तो काम वाली रहती है। दोनों घर पहुंचते हैं। सिमरन दोनों का स्वागत बहुत अच्छे से करती है। घर में घुसते ही जूही सोफे पर जाकर बैठ जाती है। जूही, मम्मी जी और बाकी सब बड़ों के पैर छू लो, इसके बाद तो तुम्हें आराम ही करना है। जी भाभी, 5 मिनट थक गई हूँ ना मैं पूरी तरह। अच्छा ठीक है, 5 मिनट सुस्ता लो। 5 मिनट सुस्ताने का बोलकर जूही 1 घंटा सोफे पर ही बैठी रह जाती है। अरे बहू, 1 घंटा होने आया, अब अपने कमरे में सुस्ता लेना। देवरानी जी अब उठ भी जाओ, तुम्हें तो इतना आराम करने का मौका भी मिला, मुझे तो ये कभी मिला ही नहीं था। बस 5 मिनट भाभी। अब 5 मिनट छोड़ दो, हाँ, सबके पैर छूकर सोना ही है, चलो। जूही आते ही किसी से जिद नहीं कर सकती थी, इसलिए वो उठकर सबके पैर छूती है और अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाते ही प्रवीण कहता है, जूही कपड़े बदल लो, मैं एसी ऑन कर देता हूँ, फिर हम दोनों आराम से सोएंगे। यार अभी 5 मिनट तो बैठी हूँ, थोड़ी देर तो बैठने दो। अरे 5 मिनट क्या, तुम 10 मिनट आराम करो। प्रवीण फ्रेश होकर टीवी देखने लगता है और मन ही मन सोचता है, हॉलीवुड मूवी लगाता हूँ, जूही को भी अच्छी लगेगी, इसी बहाने वो मेरे थोड़े करीब तो आएगी। प्रवीण लेटेस्ट हॉलीवुड की मूवी लगाता है और पूरे 3 घंटे में मूवी खत्म होती है, लेकिन जूही ज्यों की त्यों बैठी रह जाती है, वो तो हिलती तक नहीं। यार तुम बैठी ही रहोगी कि चेंज भी करोगी? पूरे 3 घंटे हो गए। छोड़ो ना, मैं ऐसे ही सो जाऊंगी, कौन अब चेंज करे, सीधा कल ही करूंगी। प्रवीण भी दिमाग नहीं लगाता और सोचता है कि शादी में थक गई होगी, इसलिए चेंज नहीं करना चाहती। अगली सुबह जूही 10 बजे तक सोई रहती है। आखिर में प्रवीण खुद ही उसे उठाते हुए कहता है, अरे जूही उठ भी जाओ, 10 बज रहे हैं। बस 5 मिनट उठ रही हूँ। ठीक है, बस 5 मिनट। हाँ
यहाँ 5 मिनट में सिमरन जूही के कमरे का दरवाज़ा बजाने लगती है। उस वक्त प्रवीण बाथरूम में होता है। जूही दरवाजा खोलो, भाभी आवाज दे रही है। तो तुम खोल दो ना। अरे यार मैं बाथरूम में हूं, मैं कैसे बाहर आऊं? लेकिन जूही फिर भी नहीं उठती। फिर सिमरन आवाज़ देती है, जूही दरवाज़ा खोलो, अभी तक तो तुम्हें नीचे आ जाना चाहिए। हाँ आ रही हूँ। जूही आंखें रगड़ते हुए जैसे तैसे दरवाज़ा खोलती है। सिमरन उसकी हालत देखकर कहती है, यार ऐसे भी तुम क्या थकी हो? ये लो कपड़े और जेवर और तैयार होकर नीचे आ जाओ। नाश्ता बनाने का काम नई बहू का होता है और तुम तो अभी तक उठी ही नहीं हो। भाभी मैं झट से 5 मिनट में नाश्ता बना दूंगी, आप फिक्र मत करो। अरे नहीं, अभी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ 8 बजे ही नाश्ता बन जाता है, तुम बस नीचे आ जाओ। जूही नहा धोकर आराम से 12 बजे तक नीचे आती है और आते ही नाश्ते के टेबल पर बैठ जाती है। रीटा को लगता है कि बहू अभी नहीं है, इसलिए वो उससे कहती है, जूही बेटा तू खा ले, फिर दोपहर की रसोई तुझे बनानी है। हाँ, नाश्ता भी बनाना था लेकिन अब नहीं बना पाई, चल कोई बात नहीं। जी मम्मी जी, मैं बस 5 मिनट में बना लूँगी। खाना बनाने का ना मुझे बहुत शौक है। चलो आज कम से कम मैं आराम से खाऊंगी खाना, आज कोई काम नहीं है। सिमरन अपने कमरे में जाकर आराम से सो जाती है। इधर रीटा भी अपने कमरे में चली जाती है और निश्चिंत हो जाती है। दोपहर के 2 बजे सिमरन अपने कमरे से निकल कर आती है। देवरानी जी सबके लिए खाना लगा दो, सब आते ही होंगे। देवरानी जी, जूही, जूही आवाज़ नहीं दे रही है। सिमरन रसोई में जाती है और देखती है जूही वहाँ नहीं है। लगता है जूही खाना बनाकर थक गई होगी, मैं ही परोस देती हूँ खाना, अभी नहीं है ना। सिमरन बर्तन उठाकर देखती है कि सारे बर्तन तो खाली पड़े हैं। अभी तक खाना नहीं बना। जूही, जूही कहाँ हो? आवाज़ सुनकर जूही अपने कमरे से भागी चली आती है। यहाँ रीटा भी अपने कमरे से आ जाती है। अरे बहू क्या हुआ जो इतनी जोर से चिल्ला रही हो? मम्मी जी क्या करूं आप ही बताओ, जूही ने अब तक खाना नहीं बनाया। क्या? जूही, मैंने तुझे 12 बजे ही कहा था ना, तो अब तक तो क्या कर रही थी? मम्मी जी मैं बस 5 मिनट सोने चली गई, आप मुझे 5 मिनट दो, मैं सब कर दूंगी। ठीक है, जा रसोई में। जूही हिलते डुलते आधा घंटा बिता देती है। इतने में विशाल और प्रवीण खाने के लिए आ जाते हैं। सिमरन जूही से कहती है, जूही तुम्हारा 5 मिनट मैंने देख लिया है, रहने दो तुम। सब आकर बैठ गए। कहाँ मैंने सोचा था देवरानी आएगी तो उसके हाथ का खाना नसीब होगा, मुझे क्या पता था कि सब कुछ मुझे ही करना होगा। भाभी 5 मिनट में सब हो जाएगा, आप टेंशन क्यों ले रही हो बेकार में? अरे बहू तू रहने दे, तू जा अपने कमरे में। रीटा और सिमरन मिलकर आधे घंटे में खाना बनाती है। यहाँ जूही आकर खाने के टेबल पर खड़ी हो जाती है। खाना बनते ही जूही सिमरन के हाथों से खाना लेकर कहती है, भाभी आप बैठो, मैं खाना परोस देती हूँ। मम्मी जी आप लोग आराम से खाना खाओ सबके साथ। सिमरन जूही का मुंह देखने लगती है और दोनों सास बहू खाने के टेबल पर बैठ जाती हैं। जूही सबको खाना परोस देती है। विशाल कहता है, कच्चा प्याज और नींबू मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। अब आज खा लो, बहुत थक गई हूँ मैं। 5 मिनट बैठिए जेठ जी, मैं अब भी लाती हूँ। देखा, मैंने कहा था ना कि प्रवीण की शादी से तुम्हें मदद हो जाएगी। जूही के आने से तुम्हारा काम कम हो जाएगा। कम हुआ है या बढ़ गया है कौन जानता है। कुछ कहा क्या भाभी आपने? अरे नहीं, तुम जाओ। हाँ। जूही 5 मिनट का बोलकर रसोई में प्याज लेने जाती है और वहीं रह जाती है। 20 मिनट के बाद जूही प्याज और नींबू लेकर आती है और देखती है कि विशाल तो थाली पर से उठ भी गया है। जेठानी जी क्या हुआ? मैं तो प्याज और नींबू ला रही थी, जेठ जी उठ क्यों गए? क्या करता, उसे दुकान भी तो जाना था। शाम तक तेरे प्याज आने के चक्कर में यहाँ बैठा तो नहीं रह सकता था। अरे मैं तो 5 मिनट में ला ही रही थी ना। तुम्हारा 5 मिनट तो मैंने और मम्मी जी ने अच्छे से देख लिया है और आज विशाल ने भी देख लिया। अब वो कभी कुछ नहीं कहेगा तुमसे। शिट, इतने मेहनत से प्याज कट किया था, वेस्ट हो गया। कुछ वेस्ट नहीं होगा, मैं और सिमरन खा लेंगे। ला। सिमरन और रीटा खाते हैं। पहली रसोई के नाम पर प्याज खाने को नसीब हुआ है। बड़ी बहू मैं क्या बोल रही हूँ, रात का खाना अभी से ही इसे बनाने के लिए बोल देती हूँ। हाँ मम्मी जी, अभी बोलेंगी तब जाकर कहीं रात के 10 बजे कुछ खाने को नसीब होगा। बोलती है 5 मिनट, लेकिन लगता है 1 दिन। रीटा जूही से कहती है, जूही, जूही बेटा चल तू अभी से ही ना रात के खाने की तैयारी में लग जा। मम्मी जी रात का खाना अभी? खाना बनाने में तो मुझे 5 मिनट ही लगते हैं, तो फिर इतनी जल्दी क्यों बनाऊं? तुम्हारा 5 मिनट हमने देख लिया है जूही, अब ज़रूरत नहीं है, तुम ना अभी से शुरू हो जाओ।
जूही को ज़बरदस्ती दोनों रसोई में भेज देती हैं। जूही धीरे धीरे काम करती है और ठीक रात के 10 बजे तक खाना तैयार कर देती है। दिन बीतने लगते हैं और इस तरह 1 महीना बीत जाता है। अब रीटा और सिमरन जूही को कोई भी काम एक दिन पहले कह देते ताकि वो काम वक्त पर पूरा कर दे। एक रोज़ सिमरन मायके गई थी और अचानक से प्रवीण जूही को फ़ोन करके कहता है, जूही आज रात को मेरे बॉस आने वाले हैं, खाना रेडी कर लेना। शादी के बाद वो पहली बार तुमसे मिलेंगे, इम्प्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए। हाँ अरे तुम बेफिक्र रहो, मैं हूं ना, सब टाइम पर कर दूंगी। खाना तो मैं 5 मिनट में बना लेती हूँ। हो तो मुझे पता है मेरी वाइफ कितनी तेज़ है। प्रवीण को लगता है कि जूही सब संभाल लेगी, इसलिए वो सोचता है, बॉस को खाना पीना सब पसंद आया तो मेरा प्रमोशन पक्का। जूही तो एक्सपर्ट है सब चीज़ में। यहाँ जूही आराम से हर दिन की तरह नॉर्मल दाल चावल बना देती है। शाम को जब प्रवीण का बॉस आता है, जूही उसे देखकर घबरा जाती है और मन ही मन सोचती है, अरे आज प्रवीण के बॉस आने वाले थे, मुझे बताया तो था, भूल गई, अब क्या करूँ। इतने में ही प्रवीण रसोई में आकर कहता है, जूही खाना बनाया है ना? बॉस आ गया, तुम खाना लगाओ, मैं बॉस के पास जाता हूँ। एक काम करो, पहले चाय और नाश्ता लगा दो। अच्छा, बस 2 मिनट में लगा रही हूँ। वैसे खाने में क्या बनाई हो? जूही की बोली लड़खड़ाने लगती है। अरे क्या बनाई हो, बोलो तो, क्या हुआ? दाल चावल बनाई हूँ, मैं भूल गई थी कि तुम्हारे बॉस आने वाले हैं, अब क्या करूँ। मैंने स्पेशली फ़ोन करके बोला था, फिर भी नहीं बनाया तुमने, अब मैं क्या करूँ? इस तरह से तो नहीं चलता। अगर बॉस मुझसे नाराज़ हो गए तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तुम तो कुछ समझती नहीं हो। अरे जस्ट चिल ना, तुम्हारी बीवी 5 मिनट में खाना बना देगी। तब तक तुम अपने बॉस को चाय नाश्ते में बिजी रखना। पनीर हांडी और कुलचा ऐसा बनाऊंगी कि तुम्हारे बॉस खाते रह जाएंगे। जूही एक काम ढंग से नहीं करती और हिलते डुलते टाइम बिता देती है। यहाँ रीटा जूही और प्रवीण की बात सुन लेती है और पहले से ही पनीर हांडी और नान मंगवा लेती है। अगर जूही बहू के भरोसे रहे ना, तब तो हो गया, मेरे प्रवीण की नौकरी चल जाएगी इस लड़की के कारण। यहाँ प्रवीण 1 घंटे अपने बॉस को चाय और नाश्ते में फंसाए रखता है। यार तुम्हारी वाइफ बहुत अच्छा खाना बनाती है, क्या कहूँ। अब खाना लगवा दो और भाभी जी से भी मिलवा दो। जी सर, अभी लगवाता हूँ। प्रवीण जूही को आवाज़ देता है, जूही खाना लगा दो। जूही की हालत पस्त हो जाती है। खाना तो बना ही नहीं, अब क्या दूँ बॉस को। इतने में ही रीटा टेबल पर खाना लगाकर कहती है, जूही बहू थक गई थी ना, वो बस आ ही रही है, मैंने सोचा मैं ही खाना लगा दूँ। आखिर सास भी तो माँ होती है, एक आदमी अकेला कितना काम करेगा। हाँ आंटी जी। प्रवीण के बॉस को खाना बहुत अच्छा लगता है, वो खाना खाकर खुश हो जाते हैं। अरे मेरे लिए ना खाना थोड़ा पैक भी करवा दो, पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा, रात में थोड़ा खा लूँगा, और भाभी जी से तो मिलवा दो। प्रवीण कमरे में जाकर जूही से कहता है, अरे यार बाहर चलो, आज तुमने मेरी इज्जत और नौकरी दोनों बचा ली, बॉस तुम्हें बुला रहे हैं बाहर। जूही को तो समझ में ही नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है, फिर भी वो बाहर जाकर प्रवीण के बॉस से मिलती है। भाभी जी आपके हाथ में तो जादू है, जादू, मेरी वाइफ को तो इतना अच्छा खाना बनाना आता ही नहीं। बॉस जूही को 1100 रुपये देते हुए कहता है, प्रवीण यार बहुत लकी हो तुम, तुम्हारा प्रमोशन करता हूँ मैं, बस तुम मुझे रोज़ भाभी जी के हाथों का खाना खिला देना। एनी टाइम सर। बॉस खाना लेकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ खुशी से प्रवीण जूही को गोद में उठाकर पूरे घर में घुमाता है। थैंक यू यार, मेरी बीवी हीरा है, हीरा। बस 5 मिनट में तुमने इतना कुछ बना दिया, वो भी इतना टेस्टी। मैं तो कहती हूँ, कोई मानता ही कहाँ है कि मैं 5 मिनट में सब कर लेती हूँ। 1 हफ्ते बाद जब प्रवीण ऑफिस में होता है, जूही रीटा से कहती है, मम्मी जी मैं ना 5 मिनट में बाजार होकर आती हूँ, थोड़ा पार्लर जाना है ना। ठीक है चली जा, तेरा 5 मिनट तो मैं जानती हूँ, फिर भी ना 3-4 घंटे में आ जाना, मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं लग रही। जूही 5 मिनट का बोलकर आधा दिन बिता देती है। यहाँ रीटा के सीने में दर्द उठने लगता है। वो तड़पती हुई प्रवीण को फ़ोन करती है, बेटा लगता है मुझे हार्ट अटैक आया है, तू जल्दी से आ जा। माँ मैं जूही से कहता हूँ, वो तुम्हें फ़ौरन अस्पताल ले जाएगी, मैं यहाँ से 60 किलोमीटर दूर हूँ। अरे बहू आएगी तब तक मेरे प्राण पंखे उड़ जाएंगे बेटा। ठीक है माँ, मैं ही आ रहा हूँ। प्रवीण तुरंत जूही को फ़ोन करता है। जूही तुम कहाँ हो? जहाँ भी हो घर जाओ, माँ को अस्पताल ले जाओ, उन्हें हार्ट अटैक आया है। हाँ अच्छा, मैं बस 5 मिनट में जा रही हूँ। मुझे पहुँचने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। जूही माँ को लेकर चली जाएगी। पता नहीं सबको ऐसा क्यों लगता है कि जूही कुछ नहीं कर पाएगी। जूही 5 मिनट का बोलकर घर आती ही नहीं। 1 घंटे बाद प्रवीण आकर देखता है कि जूही घर पर नहीं है और रीटा दर्द से कहरा रही है। बेटा तू आ गया,
अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। माँ, मैं तुम्हें अभी ले जाऊंगा और उस जूही को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। प्रवीण रीटा को तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है। प्रवीण जूही को फ़ोन करता है। कहाँ हो तुम? माँ को अस्पताल ले गई क्या? हाँ, अरे बस 5 मिनट। अरे यार, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं हुआ है, तुम चिंता मत करो। मैं 5 मिनट में जाकर ना उन्हें भर्ती करवा दूंगी। ठीक है। इतने में ही डॉक्टर आकर कहते हैं, अगर आने में थोड़ी सी भी देर होती तो शायद आप अपनी माँ को खो देते। अभी ओटी में रहना होगा उन्हें 4 दिन, फिर वो डिस्चार्ज होंगी वहाँ से। ठीक है डॉक्टर। रीटा की तबीयत खराब सुनकर सिमरन और विशाल भी तुरंत अस्पताल पहुंचते हैं। देवर जी, आप घर जाकर आराम करो, मैं और विशाल मम्मी जी को देख लेंगे। ठीक है भाभी। प्रवीण जब घर आता है तो देखता है कि जूही घर आ रही है। उसे देखते ही उसका दिमाग गर्म हो जाता है। ये जो 5 मिनट वाला ड्रामा है ना, अपने मायके में जाकर करना, यहाँ जरूरत नहीं है। आज मेरी माँ की जान जाते जाते बच गई सिर्फ तुम्हारे 5 मिनट के चक्कर में। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। 5 मिनट, मेरी बात तो सुनो। इस 5 मिनट से नफरत है मुझे, कुछ नहीं सुनना। तुम अभी के अभी इसी वक्त अपने मायके चली जाओ। जूही बहुत रोती गिड़गिड़ाती है, लेकिन प्रवीण उसकी बात सुनता तक नहीं। जूही को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अस्पताल में रीटा के पास जाकर बैठ जाती है और पूरे 5 दिन बिना हिला डुले रीटा के पास ही रहती है। डिस्चार्ज के बाद जब रीटा घर जाने के लिए तैयार होती है तो जूही से कहती है, जूही चल तू मेरी गाड़ी में है। माँ ये नहीं जाएगी घर में, इसके 5 मिनट के कारण सब कुछ बर्बाद होने के कगार पर है। मुझे माफ़ कर दो मम्मी जी, अब ऐसा कभी नहीं होगा। प्रवीण, मुझे घर से मत निकालो। बहू मेरे साथ चलेगी। उसने मेरी सेवा की है और अपनी गलती का पछतावा, और मुझे यकीन है कि अब मेरी जूही के मुंह से यह कभी सुनने को नहीं मिलेगा। बस 5 मिनट, है ना बेटा? प्रवीण, जूही और रीटा घर आते हैं और अब जूही घर के सारे काम करती है और सिमरन को कुछ भी नहीं करने देती। अब 5 मिनट की देवरानी झटपट वाली देवरानी बन जाती है।